आप राधे और कृष्ण के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंगों के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या ये जानते हैं कि आखिर कैसे हुई थी श्री राधा रानी की मृत्यु। आज हम अपनी इस वीडियो में श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़े रहस्य और रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो आज भी सवाल के रूप में लोगों के मन में मौजूद हैं। ब्रज स्वामिनी, कृष्ण कामिनी, मन भावनी श्री राधे अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। इस वीडियो में हम राधे और कृष्ण के बीच अंतिम संवाद के बारे में भी जानेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीजें प्रिय थीं, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा दें। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने और रास लीला रचाने का माध्यम भी उन्हीं की बांसुरी थी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसती थी। इसी कारण से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथों में कभी नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहां एक ओर धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके, तब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थीं, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी ने कुछ समय द्वारका में ही बिताया, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और विलीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और श्री कृष्ण के नाम का जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा को उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी कि राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने के लिए कहा तो राधा रानी ने बस यह इच्छा जताई कि वो आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो श्री कृष्ण में विलीन न हो गईं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना संसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला आरंभ हुई थी और वहीं पर राधा रानी कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी संसारिकता से दूर अपने दैवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब श्री कृष्ण ने उसी स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसके दो टुकड़े कर फेंक दिए। राधा रानी के जाने के बाद जब तक श्री कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर करें और इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।